उमेश पाल हत्याकांड के 20 दिन बीतने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्षियों को आड़े हाथों लिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था का इकबाल है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार हैं। जो अपने आप को शहंशाह समझते थे, उन्हें यूपी और प्रयागराज आने से डर लग रहा है। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिल न करने की गुहार लगा रहे हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इससे साफ है कि यूपी की कानून व्यवस्था का खौफ अपराधियों के अंदर है। उन्होंने दावा किया है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। इसके लिए पुलिस की टीमें अपना काम कर रही हैं। सरकार पूरी घटना पर अपनी नज़र भी बनाए हुए है। दोषी कितना भी बड़ा ताकतवर होगा, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नवरात्रि पर मंदिरों में रामायण का पाठ कराए जाने के फैसले पर विपक्ष के सवाल खड़ा करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल योगी सरकार के इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है, लेकिन यह हमारे प्रदेश और देश की संस्कृति है। उसी पैटर्न पर संस्कृति मंत्रालय ने यह योजना जारी की है। नवरात्र में दुर्गा जागरण और रामायण का पाठ होना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। नवरात्रि के मौके पर दुर्गा जागरण होगा, ऐसे में इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड को आज 19-20 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त। देखिए, कहीं हम एक बड़े कांड जो हत्या जो होनी नहीं चाहिए थी, दुर्भाग्य है, उसको आप दिनों से जोड़ेंगे कि उस पर कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई हुई भी है, पकड़े भी गए हैं लोगों ने डर के मारे सरेंडर भी किया है। यही नहीं, बिहार में किया है। जो एक शेर बने हुए घूमते थे वो आने को तैयार नहीं है, उनका भाई अर्जी लगा रहा है हाई कोर्ट में। जो पूरा परिवार है वो भागा हुआ है या जेल के अंदर है। तो जो इस प्रकार का जब कानून व्यवस्था के इकबाल बना दिया है तो कार्रवाई तो हो रही है। तो इस दिशा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था का इकबाल है और वो कायम रह रहा है। अतीक अहमद साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते, वहीं बरेली जेल में बंद अशरफ वो भी आना नहीं चाह रहे, वजह क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, तो इसलिए वो अतीक अहमद जो एक शहंशाह था यहाँ का, अपने आप को शहंशाह मान गया था उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज का, आज उसको भय है कि उत्तर प्रदेश का जो कि कानून व्यवस्था जो है, जो संविधान से चल रही है, किसी के जोर दबाव में नहीं चलती है, वो आज कानून जब काम करेगा तो उसकी कठिनाइयां अतीक अहमद की और उनके भाई की, दोनों की बढ़ेगी। इसीलिए उनकी घबराहट है। क्या भय लग रहा है कहीं गाड़ी ना पलट जाए? ये तो उनके मन का ख्याल है, मगर कानून व्यवस्था के तहत संविधान की हम लोग रक्षा करते हैं, हमारी सरकार उसकी रक्षा करती है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नवरात्रि पर मठ मंदिरों में पूजा पाठ होगा और हर जिले को 1 लाख रुपये, लेकिन विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, अखंड रामायण का जियो जारी हुआ है और विपक्ष जो है वो एक अपने राजनीतिक चश्मे से देखता है। देखिए, आवश्यकता जो है उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसके आधार पर देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की विरासत दिखेगी, उसकी आध्यात्मिकता दिखेगी। और यही कारण है कि हम लोग का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो इसी दिशा में आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे रहा है और उसी दिशा में काम कर रहा है। और नवरात्रे जो है वो तो माँ दुर्गा का है और उसमें उनकी आराधना करते हैं। और हम हमारे प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, योजनाएं हैं। और उसमें जो अखंड रामायण है उसमें तो ऐसे हैं अध्याय हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को एक अच्छी शिक्षा मिलती है, उनका ज्ञान बढ़ता है। तो नवरात्रों के दौरान कहीं अखंड रामायण का कहीं पाठ हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।